से 600 के बीच में हुआ करते थे, आज 1100-1200 रुपये प्रति बोरा हो गया है। लेकिन उनका वजन, बोरी का वजन पहले 50 किलो होता था, आज 45 किलो हो गया और आज फिर 40 किलो रह गया। किस प्रकार से गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यदि आप कर्जे की बात करिए, हमारे देश पर आजादी से लेकर 2014 तक लगभग 65 लाख करोड़ का कर्जा देश पर था। सन 47 से लेकर 2014, लेकिन 2014 और 2024 के बीच में यही कर्जा लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। अब लगभग 160 लाख करोड़ हो गया। अब आप समझ लीजिए कि आखिर इतना पैसा जो आया है तो गया कहाँ। मैं कल महाराज में मुझे ये भी बताया गया कि साहब जितने भी ठेकेदार हैं वो सब गुजरात के ठेकेदार आ गए हैं। सड़क बनाओ तो गुजरात का ठेकेदार, नल जल की योजना है वहां तो गुजरात का ठेकेदार। मैं जम्मू गया था, जम्मू में सब लोग शिकायत कर रहे थे कि साहब 370 जब तक नहीं आया था हम लोगों को काम मिल जाता था। अब 370 चले जाने के बाद सारे ठेकेदार भाग के आ गए। कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरे तरीके से मोदी शाह जी जो हैं, मैं इनको दोनों को दो शरीर एक आत्मा मानता हूं। इन दोनों ने मिलकर इस देश पर जो इस प्रकार का कब्जा किया है, आज पूरे देश में इस बारे में चर्चा है। एक जमाने में आरएसएस का संघ परिवार कहा जाता था और उनमें एक इतना तो था, हालांकि मैं उनका सबसे बड़ा आलोचक रहा और मूल रूप से उनका बुनियादी रूप से उनके जो विचारधारा है उसका मैं विरोधी हूँ, क्योंकि उसी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की। लेकिन फिर भी वो भ्रष्टाचारियों के सेकने में नहीं आते थे। लेकिन अब दूसरा नया मोदी परिवार आ गया है। अब संघ परिवार और मोदी परिवारों की यदि आप तुलना करेंगे तो वहां संघ परिवार में हो सकता है कुछ भ्रष्टाचारी एलिमेंट हो, लेकिन मोदी परिवार में तो कोई ईमानदार व्यक्ति नजर ही नहीं आता। जितने भी लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए, जिन पर कि अमित शाह जी ने कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनको मैं जेल भेजूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा खुलेआम उन्होंने कहा था मैं जेल भेजूंगा इस आदमी। पता पड़ा कुछ दिन बाद उनको भाजपा में ले लिया और फिर कुछ दिन मालूम पड़ा कि उनको भाजपा की तरफ से वहां के मुख्यमंत्री बना दिए गए। यानी